हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कंटेम्पोरेनेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो और बना रखी है मैंने कंटेम्पोरेनेस से पहले, एट्रीब्यूटेबल की और लेजिबल की। ठीक है, अगर आपने एट्रीब्यूटेबल और लेजिबल की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसको सीरियल वाइज से देखें, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा एल्कोआ के बारे में। ठीक है, और एल्कोआ का जो A4 हमने पढ़ा था, L4 पढ़ा था, आज है C4। ठीक है, C4 हमारे क्या है, कंटेम्पोरेनेस है, चीज़ का कंटेम्पोरेनेस है। ठीक है, अब समझते हैं कि कंटेम्पोरेनेस होता है क्या है। ठीक है, कंटेम्पोरेनेस को अगर सिंपल वे में देखें तो सबसे पहले होता है, ये देखो, कोई भी चीज़ें अक्कर को जो चीज़ हुई है वो एक जो जिस समय वो एक अक्कर हुआ है, कोई प्रॉब्लम मतलब जिस समय कोई चीज़ घटित हुई है, या आपका एक्शन हो सकता है या आपका जो टाइम है कोई भी है, वो चीज़ें आपने उसी समय नोट डाउन किया है। ठीक है, अकरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब सेम टाइम पे आपने क्या कर दिया, उसे जो अकरिंग होता उसको लिखा। ठीक है, इसे बोलते हैं कंटेम्पोरेनेस। ठीक है, अगर कंटेम्पोरेनेस को और अच्छी तरह से समझना है तो अगर उसकी जो एक डेफिनेशन बनती है, ओपन पोरेनेस का मीन्स होता है द डाटा, क्या होना चाहिए, द डाटा इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल टाइम। ठीक है, वो आपका एक्शन भी हो सकता है और वर्क भी हो सकता है। ठीक है, वॉज परफॉर्म, जिस समय वो एक्चुअल टाइम परफॉर्म हुआ है या जिस समय एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, वो दोनों को नोट डाउन होना जरूरी है उसी टाइम पे, ऐसे नहीं बाद में। ठीक है, इसे बोलते हैं कंटेम्पोरेनेस। कंटेम्पोरेनेस का अगर हम सिंपल देखा जाए हिंदी में, अगर इसे बोला जाए तो समकालीन। समकालीन का मतलब उसी समय जो चीज़ें हुआ है। ठीक है, आपका चाहे आपने रिपोर्ट बनाई है, आपने जो टेस्टिंग की है, आपने टेस्टिंग के साथ साथ वर्कशीट में लिखा है, तो मतलब जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे आपने उसमें कंटिन्यू जो लिखा हुआ है रिटर्न है वो आपने किया। बट अगर आप कंटेम्पोरेनेस नहीं करोगे डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या है चीज़, बहुत सी चीज़ें जो टेस्टिंग के साथ साथ में करोगे तो बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, तो कंटेम्पोरेनेस ये चीज़ है। ठीक है, अब कंटेम्पोरेनेस में एक वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंक्रोनाइज का, अब सिंक्रोनाइज का मीनिंग क्या होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, के साथ साथ बोल सकते हैं जिसे। अब साथ साथ क्या है, आप जो भी कोई डॉक्यूमेंट है आपका, आप तभी तो उसे सिंक्रोनाइज कर पाओगे, आप एट द टाइम तभी तो उसे बता पाओगे जब, अगर आपका सपोज ये बैलेंस है और बैलेंस पे जो टाइम है वो है 12:30, और आपके पास जो कंप्यूटर पे है वो कंप्यूटर पे हो रहा है 12:10। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे आपने बैलेंस पे वेट लिया 12:30, उसके बाद आपने कंप्यूटर हो या पीएच का है, पीएच के मान, उसके बाद आपने पीएच लिया, पीएच कितने पे लिया, 12:10 पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने तो एक्चुअल काम किया है, बट आपने ये चीज़ें जो सिस्टम है वो सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से आपका डाटा इंटीग्रिटी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है। कंटेम्पोरेनेस में ये बहुत बार पूछा जाता है कि कंटेम्पोरेनेस में ये जो सिंक्रोनाइज है, इसे सिंक्रोनाइज क्या होता है। ठीक है, वैसे CH होता है, सिंक्रोनाइज क्या होता है, तो सिंक्रोनाइज का मतलब ही ये होता है कि आपके जो भी बैलेंस हैं, आपके जो भी कंप्यूटर हैं, या जो जिससे आपका क्या होता है, जनरेट होता है, क्या डेट और टाइम जनरेट हो रहा है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि सही होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लमें आ सकती है। क्या चीज़, जो ये एनालिस्ट की गलतियाँ कर सकता है। ठीक है, और एनालिस्ट की गलती नहीं होती है यहाँ पे, क्या है कि अगर हम देखा जाए कि एनालिस्ट की गलती है, तो एनालिस्ट की गलती नहीं, एक्चुअली ये सिस्टम की गलती है कि आपके सिस्टम, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सिंक्रोनाइज क्या होता है, तो आपको सिंक्रोनाइज बताना जरूरी है। सिंक्रोनाइज का मतलब आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सिस्टम है आपके, वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, एक सेम टाइम पे सभी चीज़ चलनी चाहिए। अगर आपके सेम टाइम पे नहीं हो, आपने कितना भी अच्छा काम किया, तो ये ऑनलाइन तो किया आपने, बट आपका सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो आपका डाटा दिक्कत करेगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं आगे। सबसे पहले कंटेम्पोरेनेस का मतलब होता है ऑनलाइन। ठीक है, दूसरे में आया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, तीसरा ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, अब ऑनलाइन और सेम टाइम का मतलब क्या है कि कुछ देखो, जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो आपने कोई चीज़ है, जैसे आपका डिस्क्रिप्शन है, आपने डिस्क्रिप्शन सेम
वो किया है, अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है तो डिस्क्रिप्शन को आपने सेम रिवर्स से साइन करा दिए, या फिर केमिकल टेस्ट ऐसे हैं, ऐसे जो टेस्ट होते हैं जिसका आपके पास बाद में कोई एविडेंस नहीं है, उसको ऑनलाइन ही हमें चेक कराना पड़ता है, ठीक है। और यहीं पे गलतियाँ हो जाती है कई बार, कुछ एनालिस्ट हो या रिव्यूअर इस चीज़ को ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि रिवर्क के चांस बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा होता है आपका ये जो है सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब यहाँ पे कि जो भी एक्शन लिया है, अब सैंपल प्रोडक्शन से क्यूसी में गया है या क्यूसी से कोई डाटा प्रोडक्शन में गया है, तो आपने उसमें टाइमिंग लिख दिया कि इतने टाइम में मैंने इसको सेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ी, ठीक है। अब कंटेम्पोरेनेस का एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंटेम्पोरेनेस का मतलब आपका ऑनलाइन, ठीक है, ठीक। कंटेम्पोरेनेस का मतलब ऑनलाइन प्लस एक्शन भी होता है। क्या होता है? एक्शन भी होता है। अब कैसे समझते हैं इस बात को? देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो या कहीं भी, क्या काम का लोड तो रहता ही है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट आपने क्या है कि कोई भी काम आपने ऑनलाइन किया है। सपोज आपने कल कोई ग्राफ निकाले, HPLC से कोई ग्राफ निकाले और HPLC से ग्राफ निकाले हुए हैं और अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। बट आपने क्या है 2 दिन बाद बताया आपने कि यार इसमें तो इंसिडेंट हो रखा है, इवेंट हो रखा है, या फिर इंसिडेंट हो रखा है, या फिर OOS हो रखा है। ये तीनों चीज़ें हो रखी, आपने 2 दिन बाद बताया, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने हो सकता है उसके साथ आगे और टेस्टिंग कर ली होगी, या ठीक है, या फिर आपने जो भी सैंपल है वो आपने हटा दिए होंगे, आपको पता ही है। बट क्या है कि जब तक आप ग्राफ निकालोगे, ग्राफ निकालने के बाद आपने रिपोर्टिंग नहीं की जब तक, तो तब तक वो क्या है, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया कोई। आपने ग्राफ तो निकाल दिया ऑनलाइन, आपने पता है कि ऑनलाइन आपने ग्राफ दिया, ठीक है। HPLC के जो ग्राफ होते हैं, या फिर जो भी जिसके साथ आपको ये लगता है कि टाइम मेरे को ऑटोमेटिक टाइम सिस्टम देता है, उसमें आपने ग्राफ बाद में भी निकाल सकते हो या साइन बाद में भी कर सकते हो, बट जो जिसमें कोई भी डाटा नहीं रहता उसको हमने ऑनलाइन करते हैं। बट इस केस में क्या है कि आपने ऑनलाइन तो कर दिया, आपने डाटा निकाल तो दिया, बट उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब ये एक्शन नहीं लोगे तो इससे होगा क्या, जब एक्शन नहीं लोगे तो होगा क्या कि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेगी। इवेंट हुआ, इंसिडेंट है, OS हुआ, ठीक है, या फिर आउट ऑफ ट्रेंड भी होता है कई बार। तो अगर ये प्रॉब्लम, अगर आपके ये प्रॉब्लम रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपके कोई भी जो डाटा है वो डाटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर रीवर्किंग में चला जाएगा। तो आपको रीवर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए कंटेम्पोरेनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही ना समझे। कंटेम्पोरेनेस का मतलब ये चीज़ भी होता है कि आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसका एक्शन भी लिया है, ठीक है। अब एक्शन का मतलब इसमें और भी एक्शन है। एक्शन का मतलब इमीडिएट एक्शन। अब आपका OS हो गया या फिर इंसिडेंट हो गया तो आप अपने पास ही रखे पड़े हैं, 2 दिन बाद बता रहे हो आपकी इसमें OS हो गया, इसमें इंसिडेंट हो गया। नहीं, आपको तुरंत एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब आप जब OS हो गया तो आप प्रॉपर, जैसे रहता है 24 घंटे के अंदर अंदर OS फिल करना पड़ता है, ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग भी रहता है, ठीक है। ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी फिल करने पड़ते हैं। लेकिन ये कब करोगे आप? ये तभी तो कर पाओगे आप जब आप राइट टाइम पे आप उस क्या बताओगे, प्रॉब्लम को बताओगे कि ये प्रॉब्लम हो गई, तभी हम इसे। तो कंटेम्पोरेनेस को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको यही चीज़ रखना है कि आपको ऑनलाइन प्लस क्या होना चाहिए, एक्शन ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन ही सब चीज़ें देखते हो बट एक्शन नहीं, अब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन आपने देखा कि यार डिस्क्रिप्शन फेल हो रहा है, बट आपने क्या किया, उसमें एक्शन ही नहीं लिया आगे, तो क्या फ़ायदा उसका ऑनलाइन होके भी। ऑनलाइन प्लस एक्शन, तभी हम कंटेम्पोरेनेस को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है, अब माने क्या ज़रूरत है ऑनलाइन की। ऐसा भी तो होता है कि चलो यार ठीक है ऑनलाइन है। सबसे पहले कि ये तो जब आप कोई टेस्टिंग करते हो तो आपको ये नहीं करना है कि पहले कोई रफ पेपर लिया है और रफ पेपर पे आपने कोई चीज़ लिखी है और उसके बाद आप बाद में देखते हो कि यार मुझे वर्कशीट पे, और आराम से शाम को बैठ के आपने वर्कशीट पे लिखा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको जो भी वर्किंग है वो, ठीक है, आपको जो वर्किंग है वो प्रॉपर क्या करना है, सीधा डायरेक्ट किसी पे लिखना है, वर्कशीट पे लिखना है, ठीक है। यही इसका कंटेम्पोरेनेस का मतलब। अब फ़ायदे क्या है कंटेम्पोरेनेस का? एक्चुअली कंटेम्पोरेनेस का फ़ायदा यही होता है कि जब आपको कोई भी डाटा है, अगर आपका OS हो, इंसिडेंट जो भी हो, तो उस समय क्या है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और यही चीज़ें हेल्प करती है। ये क्या है, हेल्प करती है ये चीज़ें,
कि आपका कोई भी डाटा है, आपने अचानक बता दिया जल्दी से कि मेरे एक इंसिडेंट हो रखा है, बट आप इंसिडेंट के बाद अगर आपकी वर्कशीट देखिए तो वर्कशीट में आपने जो एक्चुअल किया है, तो हम क्या, जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले उन्हीं केमिकल को देखेगा, इसने कौन से केमिकल यूज किए थे। अब आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो आप कैसे हम उस इन्वेस्टिगेशन को एक्चुअल लिखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अच्छी तभी हो पाएगी जब आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन रखोगे। जब ऑनलाइन रखोगे तो इन्वेस्टिगेशन, अब हो सकता है वो ऑनलाइन में आपका गलत हो या सही है, वो बात की बात है, बट आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए तभी आपको इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट का जब आपने उस चीज़ को ऑनलाइन लिखा है। अब आप ऑनलाइन लिखोगे नहीं तो उससे क्या होगा, ऑनलाइन नहीं लिखोगे तो उससे क्या होगा कि आपके लिए ही रीवर्किंग के चांस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रीवर्किंग के चांस आपके लिए ही क्या हो सकता है, रीवर्किंग के चांस बढ़ सकते हैं। और रीवर्किंग के चांस बढ़ने से क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी, प्रोडक्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है, हो सकता है कि किसी का जो लास्ट सीईओ है, आपको डेट दे रखी इतने तारीख को जाना है बट वो नहीं जा पाएगा, तो आपको रीवर्किंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप हॉलीडे जाना चाहते हो और आपको अचानक पता चले यार मेरा तो इंसिडेंट हो रखा है यार, अब तो मुझे, तो ऐसे करके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है आप डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन रखें और ऑनलाइन के साथ साथ में उसका एक्शन ज़रूर लें। ठीक है, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं लेकिन आपने उस पर एक्शन ही नहीं लिए हैं, तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आप उस चीज़ को बताओ कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अब इसका क्या करना है। बहुत सी चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम आती है अधिकतर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये चीज़ें आती है कि एनालिस्ट हो, रिव्यूअर कोई भी है, उस डॉक्यूमेंट को क्या अपने पास रखेगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि रीवर्किंग के चांस बढ़ जाते हैं। और जब रीवर्किंग के चांस बढ़ेंगे तो आपके प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्टिविटी पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो कंटेम्पोरेनियस का मतलब यही चीज़ समझे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि अब एक चीज़ बताओ, एक्शन का मतलब क्या हो जाता है। अब एक्शन का मतलब फ़ायदा क्या है एक्शन का, एक है, देखो जैसे कोई भी चीज़ है, अब आपके पास, अब मार्केट में गए, अचानक कोई आपकी जेब से 10 रुपये 5 रुपये कोई भी चीज़ें गिर गए और आपको पता चल लगे तुरंत क्या गिर गई, तो हो सकता है आप थोड़ा बैक आएँ और ढूंढे, हो सकता है 1% है आपको मिल भी जाए वो चीज़, बट आपको पता चल गया यार मेरी जेब से 10 रुपये 5 रुपये गिर गए कहीं पे, और उसके बाद आपने एक्शन ही नहीं लिया, तो वो पूरा ही नहीं हो पाए ना। तो वही चीज़ है कि जब आपके डॉक्यूमेंट में एक्शन नहीं रहेगा तो आपका लिए ऑनलाइन होना किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। लास्ट में समराइज कर देता हूँ, आप बस ये चीज़ें समझें कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लस एक्शन, अगर आप ऑनलाइन प्लस एक्शन लेते हो तो आप कंटेम्पोरेनेस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन को ही समझते हैं कि ऑनलाइन ही कंटेम्पोरेनेस है, तो ऑनलाइन ही कंटेम्पोरेनेस नहीं है, एंड कंटेम्पोरेनेस प्लस एक्शन, तो यही बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती कई बार, तो आपको ऑनलाइन प्लस एक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।